हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज अपन लोग करने वाले हैं भैया अमाइंस के टॉप 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द कंसेप्ट। एक एक करके सारे कंसेप्ट को देखने वाले हैं। देखो भैया, नीट का सीरीज चल रहा है। हमने हाइड्रोकार्बन कर लिया, पी ब्लॉक कर लिया, डीएनए ब्लॉक कर लिया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर लिया। आज मैं आपको अमाइंस के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं विद द प्रॉपर कंसेप्ट। क्लियर है ना? आओ भैया देखते हैं फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, ध्यान से समझो। बोला है द करेक्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ पे बात कर रहा है। किस पे बात कर रहा है भैया? बेसिक स्ट्रेंथ पे बात कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ना। क्या बोला है? मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन इन एक्वस सॉल्यूशन। दो चीज दिया है। एक तो मिथाइल का बात किया, दूसरा बात किया एक्वस सॉल्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है कि हमें बेसिक स्ट्रेंथ बताना है एक्वस सॉल्यूशन में मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइंस का। देखो मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे लिख दिया है। दो कंसेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट से पता होना चाहिए। किस कंडीशन में भैया? एक्वस सॉल्यूशन में। किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में। या तो वो पूछ सकता है मिथाइल सब्स्टिट्यूट के बारे में, या वो भैया पूछ सकता है किसके बारे में भैया? इथाइल के बारे में। ठीक है ना? दो क्वेश्चन आ सकता है, या तो मिथाइल के बारे में या तो इथाइल के बारे में। लिखा हुआ है ना, देखो। ये क्या है भैया? मिथाइल। यहाँ पे कौन है? NH2, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। ठीक है, यहाँ पे दो इथाइल लगा हुआ है, सॉरी दो मिथाइल लगाए तो 2 डिग्री अमाइन। यहाँ पे 3 मिथाइल लगाए तो यहाँ पे 3 डिग्री अमाइन। हो गया ना? सिमिलरली मैंने इथाइल के लिए भी लिख रखा है। क्या? देखो भैया, ये कौन सा डिग्री है? एक लगाए तो 1 डिग्री, दो लगाए तो 2 डिग्री, और 3 लगाए तो क्या होगा? 3 डिग्री। ठीक है ना? अब सुनो कंसेप्ट क्या कहता है। अगर क्वेश्चन में गिवन होगा एक्वस सॉल्यूशन, तो आप याद रखेंगे कि मिथाइल के केस में जो ऑर्डर आता है, किसके केस में भैया? याद रखना, मिथाइल के केस में जो ऑर्डर आएगा, सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होता है 2 डिग्री का, उससे कम 1 डिग्री का, और सबसे कम 3 डिग्री का। दैट इज द ऑर्डर। एकदम दिमाग में होना चाहिए। मिथाइल का नंबर क्या है? 213। बोलो कितना? 213। पर अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता कि बताओ भैया इथाइल के बारे में, तो यहाँ पे भी दो तो होता, पर क्या होता भैया? 2 3 1। क्या होता? बोलो भैया। 2 3 1। सबसे ज्यादा 2, फिर 3, फिर 1। ये दो ऑर्डर अभी आपको बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पे भैया क्या है? 213, और यहाँ पे क्या है? 231। ठीक है, इसको याद ऐसे भी रख सकते हो। मिथाइल छोटा है तो छोटा नंबर है 213, इथाइल बड़ा है तो बड़ा नंबर है 231। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिथाइल का पूछ लिया है, हो सकता है क्या पता भैया इस बार इथाइल का पूछ दे। क्लियर है ना? जल्दी उतारेंगे कंसेप्ट को। जितना कुछ बोल रहा हूं सब उतारते हुए चलेंगे। देखो भैया, अब आंसर क्या होगा? मिथाइल का बात किया तो मिथाइल में ऑर्डर क्या होता है? 2 डिग्री सबसे अच्छा, उससे कम 1 डिग्री, सबसे कम 3 डिग्री। तो कहां दिया? 2 डिग्री। 2 डिग्री देखो, 2 डिग्री है ना, दो मिथाइल 2 डिग्री, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री, दैट्स कॉल्ड 3 डिग्री, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। नीट 2019 का क्वेश्चन। फटाफट से आगे बढ़ो। 15 कंसेप्ट, 15 क्वेश्चन। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देख लिया आपने कंसेप्ट। अगला कंसेप्ट देखो, बहुत अच्छा दिया भाई। क्या बोला है? बोला है कि द रिएजेंट आर इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मेरे को बताना है आर क्या होगा, यही तो बताना है। पर देखो बोला क्या है कि यहाँ पे मेरे पास बी आर है, यहाँ पे NH2 है। तुम नोटिस करोगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। और ये जो मेरा प्राइमरी अमाइन है, ये कन्वर्ट हो गया N2 प्लस Cl-। ये बेसिकली क्या होता है? डायजोनियम सॉल्ट होता है। मैं आपको बताता हूँ इसमें होता क्या है कि जब हम लोग प्राइमरी अमाइन को किससे पास करते हैं? सोडियम नाइट्राइट, और साथ में क्या लेते हैं भैया? HCl। या कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है HNO2। क्या लिखा हो सकता है भैया? HNO2। इसको बोलते हैं नाइट्रस एसिड। एक्चुअल में दोनों रिएक्ट करके यही नाइट्रस एसिड ही बनाता है। ठीक है, याद रखना कि जब हम लोग प्राइमरी अमाइन को पास करते हैं नाइट्रस एसिड से या सोडियम नाइट्राइट साथ में HCl। एक चीज और, यहाँ पे टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तब पता है क्या होता है कि ये जो मेरा प्राइमरी अमाइन है, ये कन्वर्ट हो जाता है डाइनोसियम सॉल्ट में। ये हो गया। अब देखो आगे क्या हुआ, मुझे तो ये बताना था। आगे क्या हुआ? Br तो है, पर ये पूरा का पूरा डाइनोसियम ग्रुप गायब हो गया। कैसे गायब होता है? तो ये नोट करके लिख लेना कि जब डाइनोसियम से आप पास कर लोगे, या तो इथेनॉल को पास कर लेना, इथेनॉल को पास कर लेना, या आप ले सकते हो H3PO2। इसका नाम होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं? बोलो एक बार। हाइपोफॉस्फोरस एसिड। साथ में वाटर भी लेते हैं। ठीक है, तो इथेनॉल या हाइपोफॉस्फोरस एसिड, दोनों में से तुम कुछ भी ले लोगे तो ये जो डाइनोसियम का ग्रुप है, ये पूरा गायब हो जाता है। ठीक है ना? मतलब बेसिकली यहाँ पे H आ जाता है। तो यहाँ पे लेने क्या वाले हैं? इथेनॉल लेने वाले हैं। दैट्स माय फाइनल आंसर। कन्वर्जन में बहुत काम आता है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। कंसेप्ट पे क्लियरिटी होना चाहिए। 2021 में पूछा गया है। क्लियर है ना? तो डाइनोसियम को किससे पास करते हैं? या तो इथेनॉल से या हाइपोफॉस्फोरस एसिड से। तो पूरा डाइनोसियम ग्रुप गायब हो जाएगा। क्लियर है? कितना क्वेश्चन हो गया? दो। जल्दी उतर भैया, एक एक करके उतारते हुए चलेंगे। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भैया, चलो।
और एक बात देखो भैया, आज ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है, गर्मी आ रहा है, फिर हवा चलने लगता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। हेल्थ का ध्यान रखेंगे, आपको एग्जाम देना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, ठीक है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है कि आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट सी बोला अपने को निकालने के लिए। क्वेश्चन देखो क्या बोला है कि CH3CH2I है, इसको पास कर दिया NaCN से। कंसेप्ट क्या कहता है कि Na पे तो प्लस होता है, Cn पे माइनस होता है, अपने को पता है। और कार्बन आयोडीन में कौन पावरफुल होता है? आयोडीन। तो यार डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, प्लस को माइनस, प्लस को माइनस, तो जो मेरा ए बना वो क्या बना? CH3CH2CH2 साइनाइड। ये बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि जब हम लोग साइनाइड का, किसका भैया? जब हम लोग साइनाइड का, सी ट्रिपल बॉन्ड होता है साइनाइड, इसका जब हम लोग पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, क्या करते हैं बोलो? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो ये पता है किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है अमाइड में, ठीक है। पर अगर यहाँ पे लिखा होता कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, अगर कंप्लीट होता तो बता रहा हूं ये किस में कन्वर्ट हो जाता? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। पर पार्शियल बोला है तो क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा CH3CH2CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दैट्स कॉल्ड अमाइड। ये अमाइड में कन्वर्ट हो गया, कौन? साइनाइड में, ठीक है। बी भी हो गया, पर हमें तो सी चाहिए। वेरी फेमस रिएक्शन, मतलब हर साल मत समझ लो, कैसे ना कैसे घुमा के क्वेश्चन इसका आएगा ही आएगा। बहुत फेमस रिएक्शन है जिसका नाम है अमाइंस चैप्टर का, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, क्लियर है ना? इसमें पता है होता क्या? सिंपल सा बात देखना कि जब हम लोग अमाइड को, किसको? अमाइड को पास करते हैं Br2 और साथ में लेते हैं बेस, चाहे तो KOH भी ले सकते हो, तो ये पूरा मुंडी देख रहे हो तो C डबल बॉन्ड, ये पूरा मुंडी गायब हो जाता है, दैट्स कॉल्ड डिग्रेड, एक कार्बन कम हो जाता है। तो हमारा जो फाइनल आंसर होता है वो क्या आएगा? CH3CH2, फिर कौन है? CH2, और साथ में कौन है? NH2, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री अमाइन। क्या बन गया? 1 डिग्री अमाइन। तो भैया हॉफमैन ब्रोमाइड वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें अमाइड कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी अमाइन में, पर एक कार्बन कम रहेगा अमाइड से। जैसे यहाँ पे 4 कार्बन था तो यहाँ पे 3 कार्बन रहेगा, तो हमारा आंसर क्या है? ब्यूटेन अमाइड तो हो ही नहीं सकता, ब्यूटेनाइक हो ही नहीं सकता। प्रोपाइल अमाइन, दैट्स कॉल्ड 3 कार्बन का अमाइन, दैट्स कॉल्ड प्रोपाइल अमाइन, ठीक है ना। तो बहुत देखो, एक क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट पूछ लिया गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट 2024, देखो लेवल देख लो, मतलब पूछना वही है कंसेप्ट। देखो क्या क्या किया, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको हर एक चीज आना चाहिए। ऐसा ए आ रहा है, बी नहीं आ रहा, या सी आ रहा है, तो काम नहीं चलेगा। ए बी सी तीनों को पता होना चाहिए, ठीक है। जल्दी उतारो, ठीक है। ये तो बहुत फेमस है, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमाइड पार्शियल में अमाइड बनता है, कंप्लीट होता तो कार्बोक्सिलिक बनता है। ये सब लिखते चलना है, एक एक चीज लिखते चलना है, ठीक है। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है अपने को? क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल डाइनोसियम सॉल्ट। देखो डाइनोसियम सॉल्ट होता क्या है? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ लिख दिया भैया N2 प्लस एक्स माइनस, एक्स कैन बी Cl माइनस हो सकता है, एक्स कैन बी Br माइनस हो सकता है। तो जो डाइनोसियम सॉल्ट होता है, देखो ये तो हो गया एरोमेटिक, जिसमें बेंजीन होता है वो होता है एरोमेटिक। पर अगर मैं बात करता हूँ एलिफैटिक का, तो मान लो यहाँ पे कार्बन का चेन है CH3CH2, यहाँ पे है N2 प्लस Cl माइनस। जो कार्बन का चेन होता है वो एलिफैटिक होता है। और याद रखिएगा कि एलिफैटिक डाइनोसियम, ये सब लिखो, एलिफैटिक डाइनोसियम जो होता है वो अनस्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुरंत निकल जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। एरोमेटिक स्टेबल होता है, पर इसका टेम्परेचर याद रखना 0 डिग्री से कब तक? 5 डिग्री तक, ठीक है। तो देखो भैया कौन इसमें एरोमेटिक है? CH3 है भैया, एलिफैटिक चला गया। C6H5 देखो भैया यही बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर क्या है? N2 प्लस एक्स माइनस, यही तो है, ये मेरा स्टेबल हो जाएगा। पर बाकी भी चेक करो, CH3CH2 अनस्टेबल। यहाँ पे C6H5 बेंजीन तो है, पर बेंजीन के सामने कौन है भैया? CH2, फिर N2 प्लस एक्स माइनस है, तो यहाँ पे तो कार्बन ही आ गया ना, तो एलिफैटिक ही हो गया, मतलब इन कंपैरिजन टू बात करते हैं इसके। तो हमारा फाइनल, अब डी मार रहा हूँ, बताओ अभी खेला हो जाता तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 5, हर कंसेप्ट को देखेंगे भैया। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में लोग फंस जाते हैं, जहां पे स्टेटमेंट आता है 2015 का, 2016 का क्वेश्चन जिसका लेवल था भैया, ठीक है। देखो क्या बोला है कि मेथड बाय विच एनिलीन कांट बी प्रिपेयर्ड। एनिलीन क्या होता है? दैट्स कॉल्ड बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगा है NH2, दैट्स कॉल्ड एनिलीन। बेसिकली ये प्राइमरी अमाइंस होता है, ठीक है। अब बोला है कि डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, डिग्रेडेशन मतलब समझ जाता हूं मैं, वही कौन सा? हॉफमैन ब्रोमाइड। तो क्या होता है?
बेंजामाइड क्या होगा कि बेंजीन को जोड़ दिया भैया अमाइड के साथ, तो हो गया बेंजामाइड। ठीक है, किससे पास किया गया विद ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है भैया, Br2 ले लेंगे। अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब अल्कलाइन मीडियम लाइक KOH और NaOH। ठीक है, तो होना क्या है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप निकल जाता है, तो बेंजीन पे कौन आ जाएगा, NH2। इससे तो बन सकता है, इससे बन सकता है। फिर बोला है रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो मान लो नाइट्रोबेंजीन को मैंने पास कर दिया किससे, H2PD। रेड्यूसिंग एजेंट होता है, होगा क्या, O जाएगा H आएगा, बिल्कुल सही बात है भैया। यहाँ पे NH2 बन जाएगा, एनिलीन बिल्कुल बन सकता है। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे मतलब ये आंसर नहीं है मेरा, मतलब ये सही है, दिस इज, मेरे को तो इनकरेक्ट बताना है ना, मतलब नॉट बताना है। आप चाहो तो यहाँ पे SN के साथ HCl भी ले सकते थे, या आयरन के साथ HCl भी ले सकते थे, तभी भी बन जाता। ठीक है, तो ये भी मेरा सही है। ठीक है, आगे देखो क्या बोला है कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। इस चैप्टर का दो बहुत फेमस रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड एंड गैब्रियल थैलेमाइड। देखना एक ही पेज में ऊपर नीचे दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ दिया है, जो ये रिएक्शन कंप्लीट अच्छे से पढ़ा वही ये क्वेश्चन कर सकता था। क्या बोला है कि पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, इसको मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। ठीक है, थैलेमाइड कैसा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये बेंजीन है, यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी क्या है, सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे एन और यहाँ पे एच, ये थैलेमाइड होता है। तो गैब्रियल थैलेमाइड में पहला स्टेप क्या होता है, इसको बेस से पास करते हैं। किससे पास करते हैं, बेस से। मैं आपको पूरा दिखाई देता हूँ। देखो आपको पता होगा एन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ डेल्टा माइनस होता है, यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है। ये एच बेसिकली ना एसिडिक के नेचर का होता है। जैसे मैंने इसको पास किया बेस से, तो एसिड बेस में सॉल्ट ही तो बनेगा, वाटर निकलेगा, एच और OH। तो यहाँ पे क्या बन चुका है, थैलेमाइड का सॉल्ट बन चुका है। ध्यान से देखना भैया, थैलेमाइड का सॉल्ट क्या होगा, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O। यहाँ पे कौन है, एन, और यहाँ पे कौन है, के पे प्लस और एन पे माइनस। ठीक है, अब देखो ये क्या है भैया, मेरा बोला है ना, देखो कहाँ गया, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड। ठीक है ना, इज ट्रीटेड विद क्लोरोबेंजीन। इसको क्लोरोबेंजीन से पास कर दिया है, रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है क्लोरोबेंजीन में Cl पे लोन पेयर होता है, रेजोनेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, बॉन्ड नहीं टूटेगा। आपने पढ़ा होगा SNAR, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बॉन्ड ही नहीं टूटेगा तो रिएक्शन होगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्राइमरी अमाइंस एरोमेटिक वाला नहीं बन सकता। बहुत इंपॉर्टेंट, जब आप पढ़ोगे ना गैब्रियल थैलेमाइड, मेरा एक वीडियो आ रहा है जहाँ पे मैं नीट के 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहा हूँ, वहां पे बताऊंगा। सुनो गैब्रियल में क्या होता है, बनता तो वही है, ये भी प्राइमरी अमाइन है, वहां पर भी प्राइमरी अमाइन बनेगा, पर कैसा बनेगा, एलिफैटिक बनता है, एरोमेटिक बिल्कुल भी नहीं बनेगा। कैसा बनेगा, एलिफैटिक, एरोमेटिक नहीं बनता है। तो यहाँ तो एरोमेटिक था ना, मतलब बेंजीन था, बेंजीन वाला कभी भी गैब्रियल थैलेमाइड से नहीं बनता है, लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस ऑफ फिनाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, बस वही एक आंसर आ ही गया तुम्हारा, फिर क्या ही देखना। ठीक है, आई होप यू विल गेट द पॉइंट। मेथड बाय विच एनालिन कांट बी प्रिपेयर्ड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि गैब्रियल थैलामाइड से एरोमेटिक वाला नहीं बनता है, कौन सा वाला बनता है, एलिफैटिक वाला बनता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, गैब्रियल जब मैं कराऊंगा तो देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये सब हुआ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में तीन तीन क्वेश्चन। क्या बोला है कि ये मेरा डाइनोजियम सॉल्ट है, Cu2Br2 HBr, ये मेरा सैंडमेयर रिएक्शन है। क्या होता है बताऊं, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन पावरफुल होगा, कहीं ना कहीं खींचेगा ही ना, क्योंकि N पे प्लस है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस होता है, यहाँ पे डेल्टा माइनस होता है। H सॉरी, यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस। ठीक है ना, ओके। H पे क्या होगा, प्लस, और Br पे क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस किस पे अटैक करेगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लस पे अटैक करेगा। तो यहाँ पे जो मेरा पहला प्रोडक्ट बनेगा वो बनता है ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब देखो Mg के साथ ड्राई ईथर, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रिगनार्ड रिएजेंट, बहुत मतलब समझ लो, ये मतलब मैं बोलूँ ना कि टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक में से है, तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट उसमें एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक वीडियो अपलोड है, अच्छे से कर लेना, 20 से 25 मिनट का होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो लिखना ना ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेंजीन क्लासेस, कोई भी टॉपिक चाहिए नाम लिख के बेंजीन क्लासेस लिख दो, आपको मैं ही दिखूंगा। ठीक है, तो भैया Mg ड्राई ईथर पता है क्या होता है, सिंपल, Mg बीच में आ जाता है दो लोग के, किसके, बेंजीन और Br के। तो यहाँ पे क्या आएगा भैया, MgBr। और ग्रिगनार्ड इज हाईली रिएक्टिव, क्यों, मैग्नीशियम मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कार्बन नॉन मेटल होता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो भैया जिंदगी में पहली बार मजा हुआ है कार्बन का, कार्बन पे माइनस है, अब अटैक करेगा। तो आपको पता है तीसरा स्टेप क्या, वाटर, वाटर में H प्लस होता है, OH माइनस होता है। तो कार्बन पे माइनस था, माइनस किस पे अटैक करेगा, प्लस पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया, मतलब बेसिकली बेंजीन ही बन गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ग्रिगनार्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अच्छे से करना है, क्लियर है। चलो भैया जल्दी उतार लो। चलो भैया हो गया, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 7 पे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 7, नीट 2018 का है। अमाइन से क्वेश्चन अच्छा बनता है। ठीक है, देखो क्या बोला है
कि नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन इन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम ऑल्सो गिव्स मेटा नाइट्रो एनिलीन बिकॉज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझाने वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन को गोली मारी, कंसेप्ट पता होता ढूंढ के मार देते। अपने को पता है कि भैया एनिलीन पे क्या होता है, NH2 होता है ना, N पे लोन पेयर होता है। स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम मतलब H प्लस, तो N अपना लोन पेयर H को दे देता है, मतलब यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे एक सॉल्ट बन गया, बोल सकते हो एक तरह का। इसको बोलते हैं प्लस चार्ज आ गया ना, N ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, इसको बोलते हैं एनिलियन आयन, ठीक है ना। तो भैया प्लस चार्ज आ गया। अब आपको पता है जैसे नाइट्रोजन पे प्लस आया, इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा, ये कहीं ना कहीं मेटा डायरेक्टिंग हो गया, मतलब आने वाला ग्रुप कहाँ लगेगा, मेटा डायरेक्टिंग। क्योंकि आपको पता है डोनेटिंग वाला होता है ऑर्थो पैरा, विड्रॉइंग वाला क्या होता है मेटा, तो ये मेटा डायरेक्टिंग हो गया, मतलब आने वाला ग्रुप अब मेटा में ही लगेगा। तो वही तो बोला है नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन का मतलब कि मुझे इसको H2SO4 और साथ में HNO3 के साथ पास करना है। सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड से NO2 ही आता है, तो आने वाला ग्रुप कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन। ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, ठीक है। अब देखो भैया रीजन का है, वैसे आप पढ़ना, मेरे को पता है कि इन एसिडिक मीडियम एनिलीन इज प्रेजेंट एज एनिलियम आयन दिया है ना, which acts as a meta directing, that's why NO2 group comes at the meta position, इसलिए वहां पे मेटा पोजीशन पे आता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एनिलियम आयन, और ये मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा, ठीक है। चलो कितने क्वेश्चंस हो गए, 7 क्वेश्चंस हो गए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बालामाइन टेस्ट। कार्बालामाइन टेस्ट को एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। और ये कौन देता है, इट विल गिव ओनली 1 डिग्री अमाइन, सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देगा। तो कौन है 1 डिग्री अमाइन, देखो जहाँ पे एक ग्रुप लगा होता है, नाइट्रोजन है ना, ये एक बॉन्ड बनाया, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री। मैं आपको बताऊं, जैसे ना RNH2 है, अगर 2 H है मतलब एक ग्रुप लगा है, दैट्स कॉल्ड 1 डिग्री। मैंने लिखा RNH R डैश, दो ग्रुप लगाए तो दैट्स कॉल्ड 2 डिग्री। N है, यहाँ पे R डैश है, यहाँ R है, यहाँ पे R डबल डैश, तो ये हो गया 3 डिग्री। ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये 1 डिग्री है तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, पर बाकी भी चेक करते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो N पे एक ग्रुप लगा, एक CH3 लगा है, मतलब एक H है ना, एक H है, तो ये कौन हो गया 2 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखो भैया एक भी H नहीं है, दो CH3 इधर, और ये कौन हो गया मेरा 3 डिग्री। ये कौन है भैया, देखो एक N पे इधर है, एक C2H5, तो कौन हो गया 2 डिग्री। पर आंसर क्या होगा 1 डिग्री, जो आपको पहले दिख चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, देखो बोला है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस इधर बहुत ज्यादा आने लग गए। देखो नीट 2024 का है, क्या बोला है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन। बिल्कुल सही बात है, फिर से भाई एसिड बेस हो जाता है। कि देखो भाई एनिलीन में क्या होता है ना, आपको पता है एन पे लोन पेयर होता है, और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, मैंने ले लिया मान लो CH3Cl और साथ में ले लिया एनहाइड्रस AlCl3। तो होता क्या है, AlCl3 यहाँ पे एसिड की तरह काम करता है, और N अपना लोन पेयर किसको दे देता है, AlCl3 को। मतलब एल्काइलेशन हुआ ही नहीं, फिडेलक्राफ्ट हुआ ही नहीं, बिकॉज ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो एनिलीन डज नॉट अंडरगो। बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला कि एनिलीन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल सिंथेसिस। मैंने बताया था कि भैया एरोमेटिक वाला अमाइन गैब्रियल से नहीं बनता है, तो दोनों सही है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। कहां है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। देखो भाई एग्जाम में ना ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम भैया अपना छोड़ देते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर बनेगा ही नहीं, इतना लंबा चौड़ा पैराग्राफ आ गया। कितना इजी क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा कंसेप्ट थोड़ा सा भी क्लियर होगा ना, तो तुम पहले लाइन में ही देख के मार देते। देखो 2016 का पेपर थोड़ा ठीक था, पर इतना भी कुछ खास नहीं था कि तुम कर नहीं सकते। तो क्या बोला कि अ गिवन नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। एक कंपाउंड है, मतलब एरोमेटिक है, नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड है, तो भैया NO2 भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। रिएक्ट्स विथ SnHCl, खत्म। मुझे आंसर आ चुका है, क्योंकि अगर आप भी पढ़े होगा तो याद होगा कि SnHCl हो, मैंने लिखा भी था FeHCl हो, इसको किसके साथ पास किया जाता है, NO2 के साथ, मतलब नाइट्रोबेंजीन, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और ये कन्वर्ट करके ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लग जाता है NH2। देखना आगे यही होगा, ठीक है। फॉलोड बाय HNO2, मतलब जो बना है उसको HNO2 से पास कर दो, मतलब डाइनोजियम, ये वही तो था। तो यहाँ पे जो मेरा NH2 है वो डाइनोजियम में कन्वर्ट हो जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस डाइएजोनियम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ओके, फॉलोड बाय एजेनेटिव टू गिव एन अनस्टेबल कंपाउंड बी, ठीक है, कंपाउंड बन गया। बी ऑन ट्रीटमेंट विद फिनॉल कपलिंग रिएक्शन। अरे भैया याद है कि डाइनोजियम को जो फिनॉल के साथ पास करते थे तो यहाँ पे कंपाउंड बनता था, ऑरेंज कलर का डाई बनता था। किस कलर का भैया, ऑरेंज कलर का। ये तो कपलिंग रिएक्शन है, ठीक है। फॉर्म्स ए ब्यूटीफुल कलर्ड कंपाउंड, ऑरेंज कलर का सी बनता है विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C12H10N2O, ठीक है। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड ए क्या है मेरा नाइट्रोबेंजीन। आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग इस चैप्टर में
SnHCl दिख गया तो समझ जाना भैया नाइट्रोबेंजीन है, क्योंकि उसी का यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होता है तो एनिलीन बनता है। जो एक बार भी चैप्टर को पढ़ा होगा देखते ही मार देता, पर अब आप भी मार दोगे कि SnHCl मतलब पहले क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद अ प्राइमरी अमाइन। देखो भाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा लेक्चर भी अपलोड है कि रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द अमोनिया डेरिवेटिव। सर्च करना आ जाएगा, लिख देना बेंजीन क्लासेस। वैसे प्लेलिस्ट में इस चैप्टर का मतलब एल्डिहाइड कीटोन में मैंने पढ़ाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर अपलोडेड है, तो प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके पूछिएगा। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड, तो मैंने यहाँ पे ले लिया एल्डिहाइड, दैट्स कॉल्ड एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को मैंने पास किया प्राइमरी अमाइन से, तो प्राइमरी अमाइन को मैं ऐसा लिख दूं, दैट्स कॉल्ड NH2CH3। तो अमोनिया डेरिवेटिव का कोई भी आप ले लो, एक ही चीज होता है, वाटर निकलता है, जो आता है वो मेरा फाइनल आंसर है। तो क्या होगा, CH3, C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे कौन है CH3 और यहाँ पे कौन है H, और ये जो कंपाउंड बनता है NH को बोलते हैं स्कीप बेस। कुछ कुछ का अपने को पता होना चाहिए, जैसे आप करोगे अगर हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, तो वहाँ पे ऑक्साइम बनता है, हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनता है, वो 5-6 रिएक्शन से मैंने करवाया है, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कीप बेस हो जाएगा। ठीक है, चलो 12 नंबर क्या बोला है कि इन द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड, देखो भैया NO2 है, NO2 है, Br है, डाइनोसियम हटा दिया है, तो वही होगा, या तो H3PO2 ले लो या इथेनॉल ले लो। कहाँ दिया हुआ है, देखो भैया H3PO2 साथ में वाटर, मैंने बोला भी था, तो इससे आपका क्या होता है, डाइनोसियम वाला पार्ट क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, चलो भैया बहुत बढ़िया, 12 तक पहुंच चुके हैं क्या भैया, 3 क्वेश्चन फटाफट से करेंगे। फिर से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्या बोला है कि प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस रिएक्ट विद HNO2 टू गिव अ अनस्टेबल डाई। बिल्कुल सही बात है। देखो भैया प्राइमरी वाला तो हाईली अनस्टेबल होता ही है, अगर मैं लेता हूँ ना, जैसे मान लो प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, और मैंने इसको पास कर दिया HNO2 के साथ, दैट्स कॉल्ड डाइनोसियम, तो यहाँ पे क्या बनता है CH3N2 प्लस Cl-, ये तो और हाईली अनस्टेबल होता है, N2 गैस निकल जाता है, और जब कुछ नहीं होता है वाटर तो होता ही होता है, ठीक है, तो यहाँ पे ना क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। क्या बन जाता है, एल्कोहल। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, हाईली अनस्टेबल होता है, एलिफेटिक तो हाईली अनस्टेबल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन रिएक्ट विद HNO2 टू फॉर्म डाइनोसियम सॉल्ट व्हिच आर स्टेबल इवन नहीं, स्टेबल होता है कब से कब, मैंने बोला था ना 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 केल्विन से 278 केल्विन तक ही स्टेबल होगा, उसके आगे वो स्टेबल नहीं होगा। तो भैया स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, कहां दिया देख लो, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। भैया ध्यान देना इस सब चीज को। ठीक है, ओके 14 नंबर देखो लंबा चौड़ा है, क्या मैं कराऊं या छोड़ दूं, खुद से करो एक क्वेश्चन, कम से कम नहीं होगा। देखो भैया साइनाइड है LiLH4, ये रेड्यूसिंग एजेंट होता है भैया, रेड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या होता है अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं, तो CH3 है ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, रेड्यूसिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 पाई बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ भी 2H आता है, यहाँ भी 2H आता है, तो अमाइन बन गया। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट गिव प्राइमरी, ये तो देगा भैया प्राइमरी अमाइन। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं NC का, तो भैया यहाँ पे नहीं होगा, NC में प्राइमरी अमाइन नहीं बनेगा, सेकेंडरी अमाइन बनेगा, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस पे थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, और फिर से वही है LiLH4, ये वही है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड O ग्रुप निकल जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आज का लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट से करेंगे। क्या बोला है कि नाइट्रोबेंजीन, पहली बात तो नाइट्रो ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसको पास कर दिया किससे, HNO3 साथ में H2SO4, ये खुद में NO2 देगा, तो कहां लग जाएगा, मेटा पोजीशन पे, तो नाम क्या होगा, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। कहां है, 1,3 डाइनाइट्रोबेंजीन। क्लियर है, आई होप मैंने आपको 15 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करा दिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नीट का आ रहा है, अच्छे से कर लेना। गैब्रियल थैलामाइड कराऊंगा, उसमें रीमन टीमन कराऊंगा, हॉफमैन ब्रोमाइड करवाने वाला हूँ, विलियमसन ईथर करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सब रिएक्शन करवाने वाला हूँ, अच्छे से कर लीजिएगा। हर दिन वीडियो आ रहा है 15-15, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां भी चेक कर सकते हो नीट 2026 में। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।